पॉटर हीरो नहीं है, पुरुषार्थ से जीने वाले राम हीरो हैं। राम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। राम ने आकाश में हाथ घुमाकर कोई चीज पैदा नहीं की है। राम ने यूं छू मंत्र पढ़ के समुद्र के ऊपर पुल नहीं बनाया है। 3 दिन तक प्रतीक्षा की है, उपासना की है, समुद्र से मार्ग मांगा है, उसके बाद समुद्र को समझाया है, धमकी देकर मारा नहीं है। विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए। और उस समय मारा नहीं है, भगवान को क्रोध नहीं आया, नकली क्रोध आया, क्योंकि पिता अपने बच्चों पर असली क्रोध नहीं करते। ये माएं बैठी हैं दिन में 100 बार अपने लड़के से कहती हैं मर जा उठते, मरने के लिए थोड़ी कहती है, जरा सी चोट लग जाए तो कलेजा टूट जाता है, नाच जा तेरा। हमारी दादी बोलती थी, थोड़ी चाहती थी मेरा नाश हो, प्रेम से बोलती थी। इसलिए वो तो पुत्र है, 5 तत्वों में एक है जल, और भगवान 5 तत्वों के स्वामी हैं, इसलिए डराते हैं, मारते नहीं हैं। जब आपको मारना होता है तो हथियार किससे मंगाते नहीं है, आप हाथ में उठा के मार देते हैं। और जब मारना नहीं होता तो क्या कहते हैं, लइए जरा डंडा, अरे अभी बताऊं, ऐसे बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, अरे लइए जरा लक्ष्मण, सोखो बारिद बिसक कृसानू, अभी सोखता हूं इसे। अच्छा चलो ये भी मान लेते कि बाण मंगाया तुरंत ही सोख, उसके बाद भगवान ज्ञान देने लगते हैं कि ये मान नहीं रहा है। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बिखानी, इतना सारा ज्ञान देते हैं। अगर आपने उसे राम की कहानी सुनाई होती तो उसकी समझ में आ जाता कि हैरी पॉटर कोई पुरुषार्थी नहीं है, राम में पुरुषार्थ है। एक वलकल फैलकर निकला हुआ एक निर्वासित राजकुमार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना को उसके घर में घुस के मार के आता है, ये पुरुषार्थ है। हथियार भी कैसे, जंगल से लिए हुए। राम के अंदर कोई चमत्कार नहीं, उन्होंने मनुष्यों की तरह जीवन जीकर हमें बताया कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हैरी पॉटर में क्या पुरुषार्थ है जी? मैंने भी देखी है वो फिल्म, षड्यंत्र है हैरी पॉटर। ये सब कहानी जो भारत में परोसी जा रही है पुरुषार्थहीन कहानियां हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो तुम? मैं 70 के दशक की पैदाइश हूं, मैंने अपने बचपन में आरुणि पढ़ा, मैंने धौम्य पढ़ा, मैंने नचिकेता पढ़ा, मैंने प्रहलाद पढ़ा, मैंने ध्रुव पढ़ा, मैंने महाराणा प्रताप पढ़े, मैंने झांसी की रानी पढ़ी, और मैंने वो छत्रसाल पढ़ा कि बेतवा नदी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, सुनते हैं सोते सोते अकबर महलों में जग जाता था। मैंने वो पढ़ा, यहीं से प्रकाश भैया की कविता से हमने छत्रसाल पढ़ा। हमने बहन को दिए गए भरोसे पर खरा उतरने के लिए मरने के बाद दोबारा जन्म लेने वाले हरदौल की कहानी सुनी। आप अपने पोते को क्या पढ़ा रही हो जी? अभी एक बिटिया आई थी, बैठी होगी, उसने मुझसे कहा कि आपसे मिलना था गुरुजी। जब मैं गर्भावस्था में थी तो मैंने पूरे समय 9 महीने आपके वीडियो देखे। यहाँ कहीं बैठी होगी बिटिया, और उसका प्रतिफल यह हुआ कि आराम से प्रसूति हुई और बच्चा अत्यंत आनंदपूर्वक शांत बालक है, ज्यादा परेशान नहीं करता, बहुत आनंद में। हमारे सबके घरों में रामचरितमानस सुनाई जाती थी, सामने कन्हैया जी का चित्र लगा रहता था, तो कन्हैया जैसे बच्चे पैदा होते थे। अब दिन भर एमटीवी सुन रही है, दिन भर कुछ और देख रही है, तो बालक भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। हैरी पॉटर में क्या पुरुषार्थ है? एक लड़का है पगला सा, वो किसी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां उसे एक जादुई झाड़ू मिल जाती है, उस झाड़ू को वो टांग के नीचे फंसा के उड़ता फिरता है। ठीक तो है, ये झाड़ू टांग के पीछे लगा के उड़ाने में क्या पुरुषार्थ है? झाड़ू लेके उड़ने में हमने भी उड़ाया था एक झाड़ू लेके, उसमें क्या फर्क पड़ा, क्या हुआ उसका, क्या पुरुषार्थ है? लेकिन कहानी अगर सुनाई होती राम की, भरत की, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण की, तो पंडित जी, दीक्षित जी, अपने बच्चों को रोज ये कहानी सुनाओ, अपने बच्चों को रोज महाभारत सुनाओ कि अगर भाई के लिए 5 गांव देने में भी कलेजा फटेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। क्या कहने गए थे? शांति मांगने गए थे, हैं? तो दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका।
आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये सिखाओ उसे। क्या कहता है दुर्योधन? सुचक्रम नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। हे केशव, महाभारत में कहता है सुई के आगे के भाग की भूमि नहीं दूंगा। दिल्ली में एक करोड़पति परिवार था, नाम नहीं लेना चाहिए, संकेत से समझिए। नोएडा गुड़गांव के आसपास की सारी जमीनें उनकी थी। कम से कम 1,00,000-2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर का व्यापार था। छोटे भाई को एक फार्म हाउस पसंद था जो 40-50 करोड़ का होगा। दोनों भाई उसके समझौते के लिए बैठे थे फार्म हाउस में। ज्यादा तू मैं हुई तो छोटे भाई ने रिवॉल्वर निकाल ली, बड़े भाई के अंगरक्षकों ने छोटे को गोली मार दी, छोटे के अंगरक्षकों ने बड़े को गोली मार दी। टीवी में देखा टाटा 407 में 1 लाख करोड़ के दोनों पड़े हुए थे। मैंने कहा इन्होंने बिल्डिंगें बनाई, इन्होंने अपार्टमेंट बनाए, लेकिन ये किसी मंदिर में जाकर राम की कहानी ना सुन के आए, वरना यहां ना पड़े होते, एक दूसरे को दे रहे होते। छोटा भाई 50 एकड़ का फार्म हाउस मांग रहा था और बड़े भाई ने गोली निकाल ली। अगर राम की कहानी सुनी होती तो कहती कैसी बात करता है, ये 50 एकड़ छोड़, पूरा सामान तेरा, चल मैं जा रहा हूं, तू संभाल ले। और मैं दावा करता हूं कि छोटा ले नहीं पाता। वो कहता नहीं भैया मत जाइए। ये संस्कार किसने भरा? ये संस्कार मानस जी ने भरा, ये संस्कार राम की कहानी ने भरा। दीक्षित जी, आपके बच्चों में राम और लक्ष्मण का सद्भाव हो, मैं तो यही कामना कर सकता हूं।